आप फंक्शन को लेफ्ट टू राइट देखो, अगर आपको लग रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव कब होगा, जब ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव हो। और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले तो समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। इसका मतलब ग्राफ किस तरह से दिखेगा, इट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। इसी को आप बोलोगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर को जा रहा है, मीन्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो आप उसको बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह का ग्राफ जिसका भी दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर ग्राफ आपको इस तरह का दिख रहा है ना, मेन फंक्शन की वैल्यू जो है क्या हो रही है, यहाँ पे इतनी वैल्यू थी, यहाँ पे इतनी वैल्यू थी, यहाँ पे इतनी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। अगर इस तरह का दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे फंक्शन का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो नेम से इज इट मेकिंग सेंस, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है, अगर आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट है ना, क्योंकि इसी ग्राफ को अगर आप राइट टू लेफ्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। तो पहले तो डेफिनेशन में ये फिक्स कर लेते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। कैसे देखेंगे, कैसे विजुलाइज करेंगे ग्राफ, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट ग्राफ को देखने पे अगर आपको दिख रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रही है फंक्शन की, इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे। ग्राफ को इंटरप्रेट करना तो आता है ना, फंक्शन के ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट a कॉमा बी है, तो इसका मतलब ये चीज क्या बताती है, ये y इक्वल टू एफ एक्स वन है। इसका मतलब ये बता रही है कि x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, b, p इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब ये जो हाइट है, y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू। तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी, अगर वैल्यू आपको इंक्रीजिंग दिखे तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग दिखे तो डिक्रीजिंग फंक्शन, उतनी डेफिनेशन काफी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी। वो एम्बिग्यूटी आप ऐसे खत्म कर रहे हो, आप फंक्शन को लेफ्ट टू राइट देखो, अगर आपको लग रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और देते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे ये आपको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। इस पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, ये x1 और ये x2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, f(x1) एंड f(x2). ये किसका ग्राफ है, आपका इंक्रीजिंग का। और डिक्रीजिंग का ग्राफ आपको किस तरह का दिखेगा, वही ऊपर वाला ग्राफ ही है, जस्ट मैं इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन निकालना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपका x1 है एंड ये पॉइंट आपका x2 है, तो यहाँ पे f(x1) एंड f(x2), आपकी ये वैल्यू f(x2) हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, वेन एवर x1 इज लेस देन x2, आपको f(x1) की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन f(x2). और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन आपको क्या दिखेगी, अगर x1 इज लेस देन x2 तो f(x1) विल बी ग्रेटर देन f(x2). तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आपने डोमेन में कोई भी दो पॉइंट x1 x2 लिए हैं, x1 लेस देन x2 है तो f(x1) विल बी लेस देन f(x2), अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन ये है, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, एंड आगे वो और लिख दूं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, या जिस इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 5x। इनका ग्राफ देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं पूरा ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, केवल 0 से 2 पाई के बीच में प्लॉट कर दूंगा, और बिकॉज साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है तो सेम ही ग्राफ आपका लेफ्ट राइट पे रिपीट होता रहेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 पे वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो इज 0, करेक्ट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, पाई बाई 2, पाई
3π/2 एंड 2π। तो 0 पे वैल्यू 0 होती है, ये पॉइंट हो गया आपका। π/2 पे कितनी वैल्यू होती है? sin π/2 कितना होता है? sin π/2 इज 1, तो ये रहा मेरा 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका π/2, 1। sin π कितना होता है? 0, तो एक पॉइंट रहा आपका ये। sin 3π/2 कितना होता है? -1, तो 3π/2 पे वैल्यू -1 होगी, वो पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। 3π/2, -1, और 2π पे वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इन पॉइंट को मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। तो आपका ग्राफ इस तरह का दिखेगा। 0 पे वैल्यू 0 थी, π/2 पे जाके वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है डिक्रीज होती है, पाई पे जाके वैल्यू 0 हो जाती है, 3π/2 पे वैल्यू -1 हो जाती है, एंड 2π पे जाके वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। लेफ्ट राइट का ग्राफ प्लॉट करना है तो इतना कॉपी कर लो, पेस्ट करते चले जाओ, आपको फुल ग्राफ मिल जाएगा। मैं केवल 0 से 2π देख रहा हूँ। तो अगर मैं इस ग्राफ को क्लोजली देखूं, 0 से π/2 तक वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो 0 से π/2 इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है ना। तो 0 से π/2 में ये इंक्रीज होती चली जा रही है, और फिर π/2 से लेके पाई तक वैल्यू क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्डिंग को ध्यान से सुनना। ये जो हमारे सामने ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं ये फंक्शन आपका 0 से π/2 के बीच में क्या है? इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है, बिकॉज 0 से π/2 के बीच में आपको दिख रहा है इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, राइट। π/2 से पाई पे ये क्या है? डिक्रीजिंग है। इज इट मेकिंग सेंस? एंड 0 से पाई की बात करें तो बिकॉज वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है कहीं पे और कहीं पे डिक्रीज भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब वैल्यू आपको केवल इंक्रीज होती हुई दिखे। डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब आपको वैल्यू केवल डिक्रीज होती हुई दिखे। और जब आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है ना, तो इस लैंग्वेज पे ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ। 0 से π/2 इंटरवल में ये कैसा है? इंक्रीजिंग। π/2 से पाई में कैसा है? ये डिक्रीजिंग। क्योंकि π/2 से पाई के बीच में हमेशा ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 0 से पाई में कैसा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चैप्टर का टाइटल क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव के साथ ये चीज कैसे कनेक्ट हो रही है ये जरा देख लेते हैं। ग्राफ देख के आप इजीली बता सकते हो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इजीली बता दोगे। डेरिवेटिव के साथ देखते हैं, डेरिवेटिव हमें कैसे हेल्प कर सकता है ये डिटरमिन करने में कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया कैसे? फंक्शन का विच इज इंक्रीजिंग। अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, ये आपका ग्राफ है आपके फंक्शन का, f(x) का ग्राफ है। अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट लूं, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया a, और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट आपका जो भी एंगल थीटा बनाएगी, ये थीटा आपका क्या होगा? 0 एंड 90 के बीच में होगा। अगर इंक्रीजिंग है, कहीं भी प्लॉट करके देख लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, आपको एंगल ये दिखेगा। एम आई करेक्ट यहाँ पे? और इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और एक जो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का मीनिंग, अगर ये पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल x = a था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, f a। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy dx, इसकी वैल्यू x = a पे किसके इक्वल होगी? टेन थीटा के। तो डेरिवेटिव का एक मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव का एक मीनिंग ये होता है कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या बताता है? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप। टेन थीटा कोई स्लोप बोलते हैं, याद आ गया? इज कॉल्ड स्लोप। तो अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो आपको स्लोप हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और अगर ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है ना, डिक्रीजिंग का ग्राफ इस तरह का दिखेगा। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का एंगल जो है ये 90 से 180 के बीच में मिलेगा। थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। इसका मतलब टेन थीटा विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा आपका? निगेटिव। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी समझने के बाद अल्टीमेटली हम बस इधर पे आ जाते हैं कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हो, आपको ये चेक करना है कि किसी इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑल यू हैव टू डू इज उसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव अगर आपको पॉजिटिव दिख जाए तो आप क्या बोल दोगे? कैसा है ये? इंक्रीजिंग। एंड डेरिवेटिव अगर आपको नेगेटिव मिल जाए तो आप उसको क्या कहोगे? इट इज डिक्रीजिंग। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 की
थ्योरी खत्म हो गई। फर्स्ट प्रॉब्लम पिक करते हैं और पहली प्रॉब्लम आपकी क्या है, एक आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x+17 और हमें ये शो करना है ओवर आर। आपको ये बताना है कि ये आर पे इंक्रीजिंग है। तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको क्या मिला, और राइट हैंड साइड में क्या मिला, 3 × 1 + 0 मीन्स एफ डेफ एक्स आपको कितना मिला, 3, और ये वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। तो सिंस एफ डेफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू e⁻² 2x, डेरिवेटिव क्या आया एफ डेफ एक्स, 2 × e⁻²x, करेक्ट। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ये। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी रियल नंबर एफ डेफ एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू sin x, इसका देखते हैं डेरिवेटिव कितना आया, cos x। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू sin x इज, इंटरवल 0 से π/2 पे चेक करना है, इन 0 से π/2। अगर आपका x 0 से π/2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो डेरिवेटिव कितना आया है, एफ डेफ एक्स cos x। cos x की वैल्यू क्या होती है 0 से π/2 में, पॉजिटिव होती है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to π/2। तो आपको ये दिख रहा है कि इफ इंटरवल पे डेरिवेटिव आपका हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। देयरफॉर sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। और अगर मैं इसकी बात करूं, π/2 से पाई की बात करूं, तो π/2 से पाई में डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, व्हेन x लाइज इन इंटरवल π/2 to पाई, cos x क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं ये कहूं ऑन दिस इंटरवल π/2 से पाई, डेरिवेटिव आपका cos x जो है ये क्या होगा, लेस देन 0। देयरफॉर एफ का मतलब sin x इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। एक थर्ड पार्ट और है जो कि आपके लिए बिल्कुल ट्रिवियल होना चाहिए। अगर मैं 0 से पाई की बात करूं, 0 से π/2 में इट इज इंक्रीजिंग, दिख रहा है। π/2 से पाई में इट इज डिक्रीजिंग, दिख रहा है। 0 से पाई के बीच में इज इट इंक्रीजिंग, नो। इज इट डिक्रीजिंग, नो। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग मैं कब बोलूंगा, जब आपको ऑलवेज इंक्रीजिंग दिखे। डिक्रीजिंग कब बोलूंगा, जब आपको ऑलवेज डिक्रीजिंग दिखे। तो क्या 0 से पाई में इज इट ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज इट ऑलवेज डिक्रीजिंग, पढ़ लो ये आगे क्या लिखा हुआ था, थर्ड, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 से पाई में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम 4 में क्या कहा गया, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे ये फंक्शन आपका क्या हो, इंक्रीजिंग हो। पार्ट बी में पूछा गया है डिक्रीजिंग हो। तो बेसिकली वो एक्स हमें फाइंड करने हैं जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो ए के लिए, नेगेटिव हो बी के लिए। आपका एफ एक्स क्या था, 2x² - 3x, डेरिवेटिव क्या हो गया 4x - 3। अब पार्ट ए के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ इज इंक्रीजिंग। तो एफ इज इंक्रीजिंग इफ, कब होगा इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डेफ एक्स कितना आया, 4x - 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन, सीधा लिख दूं 3/4। इसका मतलब x बिलोंग टू 3/4 से बिगर वैल्यूज, 3/4 इंफिनिटी। इस इंटरवल में आपका f कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। बी पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग कहां पे होगा, इसको लेस देन 0 करके सॉल्व करोगे तो x लेस देन 3/4 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है, ये अच्छी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम नंबर 5 में वही करना, हमें वो इंटरवल निकालने हैं जहां पे ये फंक्शन आपका क्या हो, इंक्रीजिंग हो। पार्ट बी में डिक्रीजिंग हो, तो मैं बस इंक्रीजिंग वाला कर रहा हूं, डिक्रीजिंग आप कर लेना। तो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। बता दूं डेरिवेटिव कितना आया, 6x² - 6x - 36। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 ×
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना पड़ेगा पार्ट 1 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, तो आपका हो गया 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब मुझे पार्ट ए में क्या करना है, इसमें हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे हमारा f क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नाउ f इज इंक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव कितना आया है, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। आई कैन गेट रिड ऑफ दिस 6 और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अब बात आ जाती है कि डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव कब होगा, जब ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव हो। और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। करेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, कब होगा पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो, मीन्स एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव हो और दोनों निगेटिव हो, मीन्स एक्स माइनस 3 भी लेस देन 0 हो एंड एक्स प्लस 2 ये भी लेस देन 0 हो। तो यहाँ से ये आपकी क्लास 11 की प्रॉब्लम बन जाती है। तो एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 और एक्स लेस देन 3 एंड एक्स लेस देन माइनस 2। इसका मतलब हो गया एक्स, ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाइड होंगी, जब एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स ग्रेटर देन 3 है ना। अब ये वाला, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 से कम है एंड माइनस 2 से कम है, तो इंटरसेक्शन क्या आया, एक्स इज लेस देन माइनस 2। तो बेसिकली आपका हो गया एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब एक्स बिलोंग टू 3 टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। बीच में और लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू इन दोनों सेट का यूनियन। ये वाला मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, अच्छा दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और दूसरा वाला सॉल्व कर लोगे पार्ट बी। पार्ट बी में बस ये आ जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0, और दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा, जब पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो।